जय हिंद। आप सभी को गुरु गाजीपुर लेक्चर्स में स्वागत है। आज हम लेकर आए हुए हैं मैथ का काम समय जो चैप्टर है ये आज इसको कवर किया जाएगा। इससे पहले जो हमारा चैप्टर है कवर कर लिया गया। जैसे कि इससे पहले हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट था, सिंपल इंटरेस्ट था, डिस्काउंट से था, परसेंटेज था, ठीक है, प्रॉफिट लॉस था। ये सब चैप्टर को कवर कर लिया गया। ठीक है, उस चैप्टर को बेहतर ढंग से पढ़ लीजिएगा। और बाकी जो अब ये कार्य समय है, जो क्या होता है कि बहुत लंबी चैप्टर लगता है। लोग कहते हैं कि ये कार्य समय हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी इसको क्या करेंगे, कोशिश करेंगे लगाने की कैसे कैसे इसमें जो सवाल है, टॉपिक है, कैसे कैसे सवाल आएंगे, इसमें सवाल कवर किया जाएगा। ठीक है, ये जो चैप्टर होता है कि हमारे जो JNV या शिक्षक सैनिक मतलब कोई भी ये वनडे एग्जाम है, इन सब में कार्य समय से एक ना एक क्वेश्चन देता रहता है। ठीक है, आज जानेंगे इस टाइप में पहले कि क्वेश्चन कैसे देता है और कैसे मतलब सवालों को करता है। ठीक है, और इसका प्रोसेस क्या है लगाने की। ठीक, देखिए पहले हम देखेंगे यहाँ पे मान लीजिए एक वर्क है, ठीक है, इसको हम 4 पार्ट में बांट दे रहे हैं। इसमें 2 बात आएगा, एक तो हमें क्षमता कोई भी चीज का पूछेगा, दूसरा चीज में पूछेगा समय, एक इसमें होता है भाग। ठीक है, भाग मतलब कि इतना भाग कार्य हुआ, किसी का क्षमता पूछना है, क्षमता पूछेगा और समय पूछेगा। 3 चीज को विशेष ध्यान देना है और 3 चीज को इसमें हम जानेंगे कि ये 3 चीज है क्या चीज। ठीक है, तो इसमें जो क्षमता से संबंधित बात, क्षमता से संबंधित बातें, समय का जो समय है उससे संबंधित जो भाग है, इससे संबंधित जो बातें हैं, इसको हम जानेंगे। ठीक है, आगे देखिए, पहले इस चीज को हम जानेंगे कि कैसे इसमें क्या क्षमता बनाई जाती है, कैसे होती है। देखिए पहले एक बात को समझिए, अगर जो हम कहेंगे, मान लीजिए कि ये खेत है, ये पूरा क्या है, खेत है, ये खेत है, इस खेत को हमें क्या करना है, मान लो कि इसे जुताई करना है या कुदार से खोदना है। समझ गए बात को। तो इस खेत को हमें जुताई करना है, तो इस बात को हम जानेंगे कि इस खेत को हम 4 दिन में क्या कर सकते हैं, जोत सकते हैं या खुदाई कर सकते हैं, सिंचाई कर सकते हैं, कोई भी चीज इसमें काम कर सकते हैं। तो 4 डे में इसमें काम हो जाएगा। कितने दिन? अगर जो हम बात करेंगे, ये पूरे काम जो है कितने दिन में होगा, 4 दिन में होगा। काम कितना है, देखिए ये पूरा है, दिन कितना है, 4 डे में होगा। ठीक है, इस बात को आराम से समझिएगा। और देखिए अगर जो हम कहेंगे कोई व्यक्ति आया, इसे 4 दिन में क्या सिंचाई करे, गुड़ाई करे, कोई भी चीज काम कर सकता है 4 दिन लगेंगे इसे। तो अगर जो हम कहेंगे कि 1 दिन में ही कितना करेगा, तो अब बताइए 1 दिन में आप देखेंगे कि मान लीजिए कि इसका एक बार करेगा इतना, ये 2 दिन हो जाएगा, ये 3 दिन हो जाएगा, ये 4 दिन में कंप्लीट कर देगा। समझ गए बात को, 4 दिन में कंप्लीट कर लेगा। तो अगर जो इस व्यक्ति की हम क्षमता की बात करें, देखिए पूरा काम कितना है, 1 है, पूरा काम 1। अगर जो इसकी हम क्षमता की बात करें कि इसकी क्षमता क्या है, तो क्षमता की बात करना है तो 1/, इसके हम देखेंगे पूरा कार्य क्या है, पूरा कार्य। तो पूरा मतलब कि कितना समय ले रहा है, तो समय कितना लेता है, 4 डे। तो 1/, कितना हो जाएगा, 4 डे। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे इसका क्षमता। तो क्षमता कभी भी निकाला जाता है, एक चीज का निकाला जाता है। जैसे बात को समझिए, जैसे मान लिए कि 10 आम का दाम कितना दिया है, 50 रुपये। तो पहले हम क्या करेंगे, 10 आम का दाम याद नहीं करेंगे, 1 आम का दाम याद करेंगे कि 1 आम का दाम कितना है। तो हम कहेंगे कि कितना हो जाएगा, 5 रुपया हो जाएगा। 10 आम का दाम 50 रुपया, 1 आम का दाम 5 रुपया। ठीक है, तो इस बात को हमें वही चीज पकड़ना है। अब देखिए ये पूरा हमारा दिया है ना, इसमें पूरा खेत कितने दिन में कर रहा है, 4 डे में। अगर जो हम 1 डे की बात करें, तो इस खेत का कितना हिस्सा ही करेगा, देखिए इस खेत का 1/4। ये देखिए अगर जो इसे कलर कर दिए हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। तो मतलब एक दिन का इसे कार्य का 1/4, तो मतलब उसकी क्षमता का हुआ 1 दिन का निकाला जाएगा। क्षमता ये नहीं कि पूरी चीज की क्षमता नहीं निकालेंगे, उसका एक क्षमता निकालेंगे। तो क्षमता कितना हो गया इसका, 1/4। तो हमें कहने का मतलब ये है कि कोई भी चीज का अगर जो क्षमता निकालना है, तो समय दे रखा है, तो क्या करेंगे, अपान कर देंगे, 1/, क्षमता मतलब जो डे है उसको कर लेंगे, तो ये हमारा क्षमता निकलेगा। देखिए क्षमता निकालने का विशेष तरीका हमारा क्या है, तो क्षमता की बात करेंगे 1/, पूरा समय, क्या कहेंगे, पूरा समय, ये हमारा क्षमता हो जाएगा। ठीक है,
कभी भी क्षमता लिखना है तो 1 अपान करके करेंगे का पूरा समय। अब देखिए, अब एक आ गया हमारा समय की बात करेंगे। देखिए इसमें जानेंगे कि समय क्या चीज़ है। अगर जो किसी का क्षमता दे रखा है तो कितना समय लगेगा। अच्छा ये बताइए, अभी क्षमता की और बात करिए। मान लीजिए कि अभी क्षमता को पूरी तरह से हम कंप्लीट करें। अब देखिए अगर जो ये 2 दिन का अगर काम करें, ये 2 देखिए 2 दिन, तो ये कितना भाग काम कर लिया। ये अगर जो दोनों की हम बात करें यहाँ पे तो दोनों हमारा क्या हो जाएगा। देखिए टोटल कितना है 4 है। कितना हिस्सा काम करते हैं 2 हिस्सा। 2 हिस्सा टोटल काम कितना है 4। ये कितना हो जाएगा 1/2। तो ये कितना काम किया 1/2 काम किया। तो अब देखिए 1/2 काम ये इतना भाग अब कितने दिन में करेगा। ये 2 दिन में करेगा। 2 दिन में करेगा। तो अब देखिए ये 2 दिन में करेगा तो इसकी हमारी अगर क्षमता की हम बात करेंगे, इसकी क्षमता क्या है तो 2 दिन का तो निकालेंगे नहीं। ये नहीं कि अब कभी भी क्षमता निकालेंगे कितने दिन का 1 दिन का निकालेंगे। ठीक है, इस चीज़ को बात को पहले ध्यान दीजिए। अब 3 का निकालना है तो 3 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 4 का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो वहां से हमें नहीं पकड़ना है। बात को कहाँ से पकड़ना है, कभी भी हम 1 को लेकर चलेंगे कितना आ रहा है। थोड़ी सी इस चीज़ को समझने में डिफिकल्ट आएगी। ठीक है, लेकिन फिर भी हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसे सवाल आएगा कुछ क्या है कि सवाल को भी सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए अब देखिए थोड़ा सा हम इसमें क्षमता समय की बात करेंगे कि समय कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, ठीक है, देखिए इसमें समय को ये क्षमता हमारा, तो क्षमता कैसे निकलेगा। जो हमारा पूरा काम है तो पूरा काम पे क्या करेंगे अपान कर देंगे 1 कितना समय लग रहा है वो हमारा क्षमता हो जाएगा 1 दिन का निकलेगा। अब हमें पूरा समय चाहिए। पूरा समय क्या हो जाएगा, कैसे निकालेंगे इस चीज़ को ध्यान दीजिए। टोटल जो हमारा समय है, अगर जो क्षमता दे रखा है तो हम कैसे समय निकालेंगे। अब देखिए इस बात को सुनिए। अगर जो हम इसकी क्षमता की बात करें, जो ये खेत था तो इसका क्षमता क्या था 1 दिन का जुताई करने का। 1 डे का इसका कार्य क्या था, 1 डे का क्षमता की अगर बात करें 1 डे में कितना करता था 1/4 करता था। ये इसका क्या हुआ क्षमता हुआ। ये जो 1/4 था ये क्षमता है, और जो 4 डे है ये पूरे काम मतलब कि पूरे काम को इतना दिन में किया 4 दिन में। उसका क्षमता क्या था 1/4। इतना ही बात को समझना है। पूरा काम 4 डे, क्षमता क्या है 1/4। क्षमता कभी भी निकल जाता है 1 दिन का, इसीलिए 1 से हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे क्षमता। बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर जो हमें क्षमता दे रखा है और पूरा काम को निकालना है कि कितने दिन में करेगा, समझ रहे बात को। देखिए ये पूरा अगर जो हमें समय निकालना है, देखिए अब बात को हम क्या बताना चाहें आप लोगों को। जैसे कि मान लिया अभी बताया कि ये पूरा खेत है, ये 4 दिन लग रहा है। ये देखिए 1 दिन का क्षमता, ये 2 दिन का, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 4। ठीक है, पूरा कितना समय, अगर जो सबको हम जोड़ेंगे तो पूरा कितना दिन लग गया 4 डे। समझ में आ गया, 4 डे लगा। यानी कि एक क्षमता का 1 दिन का इतना, 1 दिन का इतना मतलब एक क्षमता को जब जोड़ते जाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा पूरा डे निकलेगा। तो इसका मतलब हमें तो हर जगह मतलब इसको जोड़ना तो है नहीं, एक चीज जोड़ेंगे। तो अब देखिए हमें क्या करना है, पूरा समय निकालने के लिए क्षमता दिया रहेगा तो 1 क्या करेंगे यहाँ पे पूरा क्या कहेंगे क्षमता की बात करेंगे। तो जब पूरा समय निकालना है तो 1 क्षमता की यहाँ पे बातें की जाएगी। ठीक है, उसको हम अपान में कर देंगे, पूरा का पूरा हमारा समय निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेंगे इस बात को समझिए। 1 है तो है ही, इसका इस व्यक्ति का क्षमता क्या है 1/4। 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, कितना आ गया 4 डे, पूरा समय आ गया। इस खेत को कार्य करने में कितना समय लगेगा 4 डे। तो हम यहाँ पे अगर जो हमें क्षमता दे रखेगा तो समय निकालने के लिए 1 कर देंगे। अगर जो हमें समय दिया रहेगा क्षमता निकालना है तो 1 उसे भी करके निकाल लेंगे। समझ में आ गया बात को। आगे देखिए, अब एक चीज रहेगी कि भाग पे, कि इतना भाग करने में इसको कितना टाइम लगेगा, बात को समझिए। जैसे भाग, खेत का 1 भाग किया, 1/2 भाग किया, 3/4 भाग किया, ठीक है, इतना भाग दिया रहेगा तो उसको कितना डे लगेगा, यानी कि आंशिक भाग कार्य किया। ठीक है, अब बात को समझिएगा, बारीकी समझिएगा। हम कहेंगे इस बात को, देखिए खेत का 1 भाग, देखिए यहाँ कितना दिया है, खेत का हमारा भाग पूछ रहा है ना कि 1 भाग या 1/2 भाग कितना काम करेंगे तो हमारा कितना मतलब समय लगेगा। इस बात को समझिए पहले। देखिए इसको हम 4 पार्ट में बांट, ठीक है। अब बताइए कि ये कितना भाग है 1/4 भाग है। 4 भाग है कितना है 1/4 भाग है।
अब देखिए 1/4 भाग ये भी कितना है 1/4, ये भी 1/4, ये भी 1/4। अगर जो हम 2 को लेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है, आधा हो जाएगा। लेकिन हमें आधा नहीं लेना, 1/4 की बात कर रहे हैं। अब पूरा हमारा कितना लगता था 4 डे लगता था, ठीक है। तो देखिए और देखिए कि हमें क्षमता जब निकालना है तो इस बात को ध्यान दीजिए, हम कहेंगे कि ये काम कितने दिन में किया, एक दिन में। कितने दिन में, एक डे। ये टोटल हमारा कार है 4 डे, ठीक है। ये कितना है 1 डे, ठीक है। वो ये भी 1 डे, ये भी 1 डे, ये भी 1 डे। समझ गए, इतना दिन में काम करेगा, पूरा टोटल मिला देंगे कितना हो गया 4 डे हो गया। बात समझ गए। तो अब बताइए ये अगर जो डे दे रखा है हमें, कितना दे रखा है डे, ये क्या है हमारा ये भाग है, मतलब कि हिस्सा बात करेंगे जिसको हम कहते हैं हिस्सा, ठीक है। हिस्सा हो गया या भाग हो गया या आंशिक भाग बोलेगा, ठीक है, कुछ भी बोलेगा। अच्छा अगर जो हम बात करेंगे, अगर ये हिस्सा दे दिया, भाग दे दिया, तो हम व्यक्ति का सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, क्षमता ज्ञात करेंगे। इस व्यक्ति का क्षमता क्या रहेगा, क्षमता हमारा रहेगा, क्षमता कभी एक का निकले तो 1/4 क्षमता हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। देखिए हम एक डे कैसे निकाल दे रहे हैं कि इस काम को करने में एक डे आएगा अगर जो आपका हिस्सा दिया रहेगा, भाग दिया रहेगा, और दूसरी बात क्या दिया रहेगा, क्षमता दिया रहेगा। हम उसको पूरा का भाग में जितना क्षमता हम डिवाइड करेंगे हमारा समय निकल जाएगा। तो देखिए भाग इसको जैसे हमारा दे रखा है, तो अगर जो ये भाग है इसमें हम क्षमता का डिवाइड कर देंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ गया 1 डे। मतलब इसको सिंचाई करने में कितना डे लगेगा 1 डे। तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष मिला कि जो हिस्सा है यहाँ पे रख दें, जो क्षमता है उसे डिवाइड कर दें तो हमारा डे चला आएगा। बात कंप्लीट हुआ। अब देखिए बात को समझिए। अब जो मान लिया हम दोनों को ले लिए, कितने के ले लिए, दोनों को। 1/4 ये भी है, 1/4 ये भी है, तो कितना होगा 1/2 हो गया। तो देखिए ये भाग कितना हो गया 1/2। अब निकालना है हमें कि कितने दिन में 1/2 काम कर लेगा, तो हम क्षमता से डिवाइड कर देंगे। तो क्षमता हमारा क्या है 1/4 है। चलिए डिवाइड कर देंगे, 2 चला जाएगा तो कितना आ गया 2 पर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 आ गया। तो बिल्कुल यहाँ से भी हमें देखने में आ रहा है कि ये काम को कितने दिन में करेगा 1 डे में, ये भी काम कितने दिन में 1 डे में, 2 डे यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ऐसे हमें क्या देखने को मिला है कि अगर जो हमें हिस्सा दे, भाग दे और क्षमता दे रखा हो तो हम उसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, उतने काम को इतना दिन में कर लेगा। बात क्लियर हुआ। मान ले कि इतना कहेगा कि इस काम को कितने दिन में करेगा, हम इतना काम ले ले रहे हैं। तो अब देखिए 1/4 कितना हो जाएगा 3/4। ये पूरा काम कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। तो 3/4 इतना भाग हुआ ये। अब क्षमता इसका क्या है 1/4 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से 4 कैंसिल, ये मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए नीचे का ऊपर हो जाता है, ये बीच का बीच में हो जाता है, तो कितना हो जाएगा 3 डे। हमारा क्या निकलेगा डे निकलेगा, ठीक है 3 डे। तो बताइए 3 डे में काम करेगा कि नहीं करेगा, करेगा। इसमें हमें ये ख्याल करना है कि हिस्सा दिया रहेगा या भाग दिया रहेगा, क्षमता से डिवाइड करेंगे तुरंत हमारा क्या निकलेगा डे निकलेगा, इतना काम को कर लेगा। तो ये भाग अगर जो आंशिक भाग दिया है तो इसको कितना समय लगेगा, आंशिक भाग दिया है समय, आंशिक भाग अगर जो दिया रहेगा तो हमें क्या निकालना है, समय निकालना है। तो क्या हो जाएगा भाग बटा में क्षमता, डिवाइड करेंगे तो इस चीज को हमारा पा देंगे, ठीक है। क्लियर हुआ बात को। 3 चीज को हमें बस इसमें ध्यान रखना है कि कैसे कैसे निकालना है। बाकी जो सवाल आएगी आपको सामने दे रहे हैं कि कैसे कैसे इसमें सवाल आ सकते हैं, ठीक है। देखिए अब इस पे कुछ हम सवाल दे रहे हैं, ठीक है। क्षमता से हो गया, समय से हो गया और आंशिक भाग से। अब इस पे कुछ सवाल को कवर किया जाए कि कैसे कैसे किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम कहेंगे कि एक काम को यहाँ पे पहले लिख टॉपिक नंबर 1 हमारा सवाल रहेगा। इसमें टॉपिक 1 रहेगा। टॉपिक 1 में हमारा साधारण प्रश्न ले लीजिए, क्या रहेगा तो हटा दीजिए यहाँ पे साधारण प्रश्न। साधारण प्रश्न आएगा। अब इसमें सवाल नंबर 1, ठीक है, कहेगा कि एक काम को 10 दिन में तथा बी उसी काम को
उसी काम को 20 दिन में करते हैं तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये सवाल है, ठीक है। तो देखिए ए काम को कितने दिन में कर रहा है, ए की बात करें तो 10 दिन, ठीक है। बी की बात करें तो कितना कर रहे हैं, 20 दिन उसी काम को। तो देखिए बात को समझिए, पहले हमारा डे दिया है। अगर जो इसकी क्षमता की बात करें, देखिए क्षमता की, किस चीज की क्षमता, तो क्षमता क्या हो जाएगा 1/10, यानी कि ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है तो वो एक दिन में कितना करेगा, इसी बात को बस लिखना है, उसी को हम क्षमता कहते हैं। तो क्षमता कितना वो 1/10। अगर इसकी हम क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा 1/20। अब देखिए इसकी क्षमता 1/10, इसके कितना हो 1/20, ठीक है। अब दोनों को बोल रहा है कि कितने काम को कर सकते हैं, तो जब क्षमताओं को हम जोड़ेंगे तो एक दिन का क्षमता निकल जाएगा कि एक दिन में दोनों व्यक्ति कितने दिन में कितना काम कर सकते हैं। तो चलिए अब दोनों की क्षमता की बात करें, ए प्लस बी की, ए प्लस बी, तो 1/10 क्षमता देख लीजिए, ये क्षमता 1/10 1/20 कितना हो जाएगा एलसीएम 20, ये 2 + 1 3/2, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये क्षमता रहा, ठीक है। क्षमता कितना है, ये क्षमता का मतलब एक दिन का, मतलब कि ये लोग एक दिन का, इनकी क्षमता क्या है करने की 3/20। अब देखिए अगर जो इनके पूरे समय की बात करें, पूरा समय ए प्लस बी, नीचे देखिए तो आ रहा है, ए प्लस बी का पूरा समय, चलिए ए प्लस बी पूरा समय मतलब उस काम को करने में कितना समय लेगा। तो हम कहा बताएं कि ये पूरा काम है और क्षमता से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पूरा हमारा समय निकल जाएगा। क्षमता क्या है 3/20। अब देखिए 20 कहाँ चला जाएगा हमारा, 20 ऊपर ये 3, तो 20 कितना आ जाएगा 3, डिवाइड कर देंगे 6 से ही 2/3। समझ में आया बात को, ये हो जाना चाहिए। अब देखिए इतना मतलब कि लंबा में सवाल लगाया गया है सिर्फ समझने के लिए, इसको छोटा भी प्रोसेस है लगाने के लिए, उसे भी लगाया जा रहा है, मतलब सब वही रहेगा लेकिन एक तरीका जो है कि अलग रहेगा लगाने के। हमें देखिए करना क्या है, बोले ना भाई कि एक पूरा मतलब पूरे काम को 10 दिन में, वो क्या है कि उसके करने की जो क्षमता है क्या है 1/10 है, हो गया। बी क्या है पूरे काम को 20 दिन में, इसके करने की क्षमता क्या होगा 1/20। चलिए अब दोनों जो है कि एक दिन काम पे लग गए तो इन लोगों की क्षमता तो देखा जाएगा दोनों मिलकर कितना काम को कर रहे हैं। तो दोनों देखिए दोनों उस काम को हम देख रहे हैं कि कितने कर रहे हैं, तो इनकी क्षमताओं को जोड़ दो तो एक दिन का हमारा निकला, एक दिन की क्षमता इतना है। चलिए क्लियर हुआ। तो अब ये काम को जब एक दिन इन लोगों का जब हमें क्षमता पता चल गया कि ये दोनों मिलकर इस काम को इतना किए हुए हैं, तो क्या हमें अंदाज है कि मतलब पूरा काम जब करवाना है तो कितना समय लगेगा। अब उसको क्या करेंगे कि पूरा समय निकालने के लिए 1/, क्षमता से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, पूरा डे निकल जाएगा। ये डे निकल कर हमारा क्लियर हुआ। चलिए अब लगाने के इसे दूसरा टॉपिक, जैसे कि दूसरे तरीके से हमें लगाया जाए ताकि इतना समय से इतना लेकर हमें ना लगाना पड़े, ठीक है। चलिए देखिए आगे तो सवाल को क्या दिया था, ए कितने दिन में कर रहा है 10 दिन, बी कितने दिन में कर रहा है 20 दिन। देखिए ए 10 दिन में, बी 20 दिन है। अब देखेंगे कि टोटल काम क्या है, ठीक है। टोटल की बात करेंगे, टोटल वर्क कितना हो जाएगा। टोटल वर्क हमें निकालने का मतलब टोटल वर्क, देखिए टोटल वर्क हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क इनका जब हम लॉसा लेंगे तो टोटल हमारा वर्क हो जाएगा, लॉसा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है।
देखिए ये 10 दिन में, बी 10 दिन में, टोटल वर्क कितना हो गया 20 हो गया। अब इनके एक दिन की भाग की बात करें कितने दिन में करेगा, 10 दूनी 20, 2 कर देगा। ये कितने करेगा, एक, मतलब एक दिन का काम कितना हो जाएगा इसका, ये, मतलब उस काम का देखिए जो ए है मतलब टोटल काम का एक में कितना करेगा 2, ये कितना करेगा बी वाला 1 करेगा, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें कि अब दोनों एक ही काम, मतलब दोनों ये दोनों क्या कर रहे हैं कि मिलकर करें तो टोटल काम को कितने दिन में कर पाएंगे, ठीक है। टोटल अब बताइए कि टोटल हमारा क्या है 20 है, और ये कुल काम क्या है 20, ये कुल काम क्या है 3, डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 6 सही 2/3। सबसे आसान तरीका यही हमारा लगाने का, ठीक है। लिख लेंगे कि 10 देते, टोटल काम निकाल लेंगे 20, इनकी हम क्षमता निकाल लेंगे, कितना हो गया 2, इसकी क्षमता क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है। क्षमताओं से हम क्या करेंगे, टोटल समय में हम क्या करेंगे भाग दे देंगे, हमारा पूरा देख लीजिए। क्लियर हुआ, ये हमारा आंसर था, ठीक है। दूसरा टाइप में हम सवाल देखने की कैसे सवाल है, देखिए इस सवाल जो है इसमें 2 व्यक्ति एक दिन मतलब काम कर रहे हैं, अगर जो ये तीनों मिलकर करेंगे तो कितना दिन होगा। इस सवाल को पढ़ेंगे कि ए बी एक काम को कितने दिन में, 20 दिन में, बी व सी 12 दिन में, सी व ए 15 दिन में कर सकते हैं। तो ए बी व सी तीनों एक साथ काम करें तो पूरे काम कितने दिन में कर सकेंगे, ठीक है। इस सवाल को लगाना है, चलिए ठीक है, सॉल्व करेंगे इसे, देखा जाए सॉल्व क्या है। ए बी कितना दिन में करना है 20 दिन, ठीक है। तो इसको हम क्षमता ले लेंगे ना, क्योंकि हमें कभी भी लगाया जाता है इसमें तो क्या क्षमता एक दिन के लेकर लगाया जाता है। बी सी कितना दिन में करना है, इसकी क्षमता क्या हो जाएगी 1/12, और सी ए की क्षमता की बात करें कितना हो जाएगा 1/15, ठीक है। चलिए अब कुल काम की अगर जो हम बात करें इनकी जोड़े हैं, देखिए इसको जोड़ दीजिए। जब हम जोड़ेंगे टोटल वर्क को कितना हो जाएगा, देखिए अगर तुम यहाँ से भी जोड़े इन सबको भी जोड़े, ए कितना हो जाएगा 2a प्लस बी भी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2b प्लस सी जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2c, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/20 प्लस 1/12 प्लस 1/15 आ गया। चलिए अब इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, कितना 3 प्लस 5 प्लस 4 कितना हो गया ये 5 3 8 5 13 5 4 9 3 12 7 कट करा गया कितना 1/5, ठीक है। तो ABC 2ABC आया ना 1/5, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो कितना हो जाएगा देखिए 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/5, तो 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 1/10। ये क्षमता रहा, तीनों का ये क्षमता रहा। जब पूरा समय निकालेंगे तो देखिए हमारे क्या हो जाएगा, पूरा समय अगर जो बात करें ABC का तो इसको प्लस देंगे a प्लस बी प्लस सी, क्षमता है तो पूरा समय क्या करेंगे इसको प्लस देंगे तो आ जाएगा पूरा 10/1, तो ये पूरा समय निकल गया हमारा। इसमें कितने दिन में करेंगे 10 दिन, आ गया आंसर, ठीक है। क्यों पलटा जाता है, क्योंकि क्षमता पे डिवाइड किया जाता है ना 1/, क्षमता तो क्षमता नीचे चला जाएगा ऊपर ये आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये सवाल, ठीक है। देख रहे हैं कि नेक्स्ट सवाल कैसा है, चलिए देखिए इस टॉपिक पे हमारा जो क्वेश्चन है इसको देखा जाए कैसा है। देखिए क्या दे रखा है, टॉपिक 2 दिया है कि मजदूरी पर आधारित प्रश्न, जैसे कि अगर जो हम कार्य कर रहे हैं इतना दिन उतना दिन में कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पर कुछ हमें बोल रहा है कि इतना मजदूरी मिला। तो जब हम साथ साथ में काम किए हुए हैं और हम लोग की क्षमता जब अलग अलग है तो पैसा भी अलग अलग होगा, तो उस पर पूछ रहा है कि कितना कितना पैसे हमें मजदूर के रूप में मिलेंगे, ठीक है। अब देखो दिया है कि संध्या व सोनम किसी काम को क्रमशः 20 दिन 25 दिन में कर सकती हैं, दोनों मिलकर पूरा काम किया और 3600 रुपये
पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किया। मतलब कि इस काम को कितने दिन में किए, 20 दिन और 25 दिन में। तो दोनों मिलकर जब काम को कर रहे हैं लोग तो कितना रुपए हुआ, 3600 रुपये प्राप्त किया पारिश्रमिक के रूप में। बोल रहा है कि संध्या को पारिश्रमिक ज्ञात कीजिए, मतलब उसे कितना पैसा मिला। चलिए देखिए पहले अगर जो बात करेंगे सॉल्व करिए, इसे क्षमता निकालिए इन लोगों के। देखिए संध्या किसी काम कितने दिन में कर रही है, 20, सोनम 25, ठीक है। किस काम को 20 दिन और 25 दिन में ये लोग कर रहे हैं, ठीक है। टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल की बात करें तो देखिए टोटल हमारा क्या होता है, यहाँ पे टोटल में एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। कितना हो जाएगा 20-25 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 100। कभी भी टोटल काम निकालना है तो इन सबका एलसीएम निकाल लेंगे, वही हमारा टोटल काम हो जाएगा। टोटल कितना हो गया 100। इसकी क्षमता की बात करें, ए कितना कर सकेगा, ए 5 भाग, बी एक दिन में कितना कर पाएगा, एक भाग कितने दिन में करेगा 4, ठीक है। ए का कितना हो गया, संध्या कितना हो गया 5, सोनम कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ पे इनके जो बात किया जाए रेशियो में, देखो पैसा हमारा टोटल मिला हुआ है और 2 भागों में हमें बांटना है। तो जब 2 भाग में बांटना है तो इससे अनुपातिक में मान कर लगा देंगे, या इसमें जैसे कि पैसा को हम क्या करेंगे, इसको 5x इतना मतलब x के मतलब मल्टीप्लाई करके समीकरण बनाकर हम इनको तुलना कर सकते हैं, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे इन दोनों का अगर जो हम बात करें अनुपातिक में, तो देखिए यहाँ पे जो संध्या रेशियो सोनम इनके क्या है 5:4, इतना के अनुपात में मतलब इनकी क्षमता है। तो जब क्षमता है तो पैसा को हम डिवाइड कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखिए टोटल कितना है, मतलब टोटल पैसा कितना मिला है 3600 मिला है ना। तो टोटल 5 4 9 पे कितना पैसा मिला है इनका 3600, एक पर कितना मिलेगा हमारा, डिवाइड कर देंगे 400। किसका पूछ रहा है, संध्या का दे रखा है ना, तो संध्या कितना करे 5, इसका 5 है अनुपातिक, तो 5 पर निकाल दीजिए, 5 पर तो 5 गुणित 4 और अब कितना हो जाएगा 2000। अगर जो इसकी बात करें जो इसकी क्षमता है कितनी पैसा पाएगा ये 3600 में 2000 रुपये इसका होगा और उसका जो बाकी वो पैसा, ठीक है। बहुत ऐसा बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जब अनुपात आ गया तो इसे जो रेशियो वाला चैप्टर है उसे भी पढ़ाया गया है, तो उसमें जो है उसको हम वहाँ से देख लेंगे, ठीक है। वहाँ से कैसे मतलब इन सब रेशियो वाला मतलब काम वही है, कुछ करना नहीं है, क्षमता निकाल कर यहाँ से इसको हम कर सकते हैं। देख रहे हैं इस टॉपिक में और कैसे सवाल है इसको आपको देखिए। ये सवाल हमारा उसी टॉपिक का मतलब मजदूरी पर ही आधारित प्रश्न, उसमें जो था कि हमारा डे दे रखा था और इसमें जो दिया है कि भाग दे रखा है, कितना भाग है, ठीक है। सवाल को पढ़िए, देखिए फिर समझ में आ रहा है क्या दे रखा है कि नीलू और सानिया ने एक काम को इस प्रकार किया कि नीलू पूरे काम का 2/3 भाग व सानिया ने शेष काम की, ठीक है। मतलब 2 लड़कियां, एक नीलू एक सानिया, एक पूरे काम को कितने दिन में की, मतलब इस प्रकार कर रही हैं, क्या कर रही 2/3 भाग कौन, नीलू, और सानिया कितना कर रही है। अब देखिए पहले यहाँ पे भाग निकाले, इसका नहीं दे रखा है, सिर्फ एक का दे रखा है शेष काम। पूरे काम की मजदूरी कितना मिला है 1200 रुपये। देखिए एक बात तो समझिए, 2 लड़कियां कौन कौन, एक तो नीलू है, कितना की है 2/3 भाग, एक कौन है सानिया है, बात को समझिए। जैसे ये टोटल काम है हमारा, ठीक है। इसके अलग अलग भाग में बांट लीजिए, जैसे 3 भाग में कितने भाग में किया 3 भाग। तो अब देखिए जो 2 भाग इसका हिस्सा है कौन किया ये 2 भाग, यानी कि 2 भाग कैसे गए 2/3 भाग। ये अब कितना हो जाएगा, ये जो टोटल है 2/3 भाग, ये वाला जो भाग है 1/3 भाग। समझ रहे बात को। देखिए इसको कैसा निकाला जाता है, कभी भी जब इसका 2/3 दिया है तो इसका हम कैसे निकालेंगे, तो इसका देखिए कुल भाग में से जो टोटल भाग है हमारा कितना है 1 है। अब इसको 2/3 को हम सेपरेट कर देंगे तो इसका हमारा भाग निकल जाएगा सानिया का, 3 में से 2 जाए 1/3, ठीक है। इतना भाग ये करेगी और इतना भाग इसका है।
नीलू का 2/3 भाग, इसका कितना आ गया 1 भाग। चलिए ये तो हम इन लोगों का भाग पता कर लिए कि इतना इतना भाग कर रही हैं, ठीक है, पूरे काम का। अब देखिए इन सब का मजदूरी कितना मिला हुआ है, 1200 मिला है मजदूरी, तो 1200 मजदूरी मिला है तो इसका पूछ रहा है इसका कि कितना हुआ। चलिए देखिए ध्यान दीजिए कैसे निकालेंगे मजदूरी जब दे रखा है टोटल। तो पहले इनको हम अनुपातिक बनाएंगे, नीलू और सानिया की, ठीक है, इनकी मजदूरी मतलब इनके अनुपातिक बनाएंगे। इसका कितना है 2/3 भाग है, इसका 1/3 भाग है, ठीक है। चलिए इसका अनुपात क्या हो जाएगा, जब हम बटा देंगे तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 रेशियो कितना हो जाएगा 1 हो गया। समझ में आया बात को। देखिए जब अनुपातिक हमारा दे रखा है और पैसा दे रखा है तो कैसे निकालेंगे। देखिए टोटल कितना, टोटल पैसा कितना दिया है 1200 दिया है, ध्यान दीजिए टोटल हमारा पैसा 1200 दिया है और अनुपात टोटल हम ले लेंगे, 1 2 है 1 है तो टोटल ले लीजिए। टोटल कितना होगा 3, तो 3 पे कितना हो जाएगा 1200 रुपया मिल रहा है इन लोगों को। 3 पे कितना 1200, 1 पे निकाल लीजिए, 1 पे कितना हो जाएगा, डिवाइड कर देंगे 3 का 12, तो 1 पे कितना हो जाएगा 400, ठीक है। किसका पूछ रहा है, देखिए नीलू का 2, इसका कितना है 2 है तो 2 पे निकाल लीजिए 2 का, यानी कि 4 × 2 = 800 रुपया, ठीक है आंसर। कोई दिक्कत आपको, कुछ नहीं। देखिए पिछले सवाल में जो हमारा था डेढ़ था, इसमें जो है भाग है, दोनों में क्या है मजदूरी दे रखा है। इस टॉपिक के अगर जो सवाल आए तो हमें इसे अनुपातिक में ले जाकर जो पैसा है उसे अलग अलग डिवाइड कर देना है, या इसमें 2 व्यक्ति दे 3 व्यक्ति दे 4 व्यक्ति दे कितना व्यक्ति दे, सवाल का जो हमारा प्रोसेस है लगाने का सेम यही रहेगा, ठीक है। अब देख रहे हैं इस पे हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक रहेगा ये सवाल की, देखने कैसे सवाल है। देखिए ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो तीसरा टॉपिक है, इसमें क्या दे रखा है कि कुछ दिन काम करने के बाद जब कोई काम छोड़ दे, ठीक है, मतलब साथ साथ में कोई काम कर रहा है फिर बीच में क्या करे छोड़कर चला जाए। अब देखिए पहले सवाल को देखिए क्या दे रखा है कि सानिया और मेहरजीत किसी काम को क्रमशः 10 दिन 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया परंतु 2 दिन काम करने के बाद सानिया ने काम छोड़ दिया, मतलब 2 दिन काम किया और बीच में छोड़कर चला गया, ठीक है। वो चले गए, फिर क्या किया कि ज्ञात कीजिए शेष काम मेहरजीत ने अकेले कितने दिन में पूरा किया। अब देखिए बेचारा ये तो पूरा करेंगे ही, बीच में छोड़कर चली गई। चलिए ध्यान दीजिए पहले क्या दे रखा है सवाल को। पहले तो देखिए इसको 2 मेथड से लगाया जाएगा, एक तो जो ट्रिपली मेथड है जिससे शॉर्टकट में लगाया जाता है उसको लेकर चलेंगे, एक थोड़ा सा बेसिक टाइप पर रहेगा उसको लेकर चलेंगे। चलिए देखिए जो सानिया है ये कितने दिन में कर रही है, जो सानिया इस काम को 10 दिन में, और मेहरजीत कितने दिन में कर रहा है, मेहरजीत 15 दिन में। देखिए टोटल काम निकालेंगे, ये 10 दिन में 15 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा 30, मतलब कि टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, कितना हो गया 30। इसका कितना भाग हो गया, मतलब 10 दिन में कर रहा है, 1 दिन में कितना हो जाएगा 3, इसका 1 दिन में कितना भाग हो जाएगा 2, ठीक है। अब देखिए 1 दिन का भाग इसका निकल गया, 1 दिन का भाग इसका निकल गया, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो सानिया और मेहरजीत है दोनों ने क्या किया कि काम शुरू किया, कितने दिन तक साथ में किया 2 दिन तक साथ में किया। तो जब ये दोनों देखिए यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ऐड कर देंगे। और कितने दिन तक किया 2 दिन किया, 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो गया 10 डे, मतलब कि 10 डे नहीं 10 काम को ये कर लेगा। कितने काम को कर लेंगे दोनों मिलकर 10। अच्छा टोटल काम कितना है हमारा 30 है, 10 काम कर लिए तो बचा कितना काम, बचा हमारा 20। तो शेष जो है हमारा जो शेष काम है, तो शेष काम कितना बचा, टोटल 30 है, 10 काम तो कर लिए, बचा कितना 20 काम बच गया टोटल में से। तो अब देखिए जो 20 काम बचा हुआ है कौन करेगा, ये तो छोड़कर चली गई, फिर कौन बचा ये मेहरजीत करेगा, ठीक है। तो मेहरजीत का निकाल लीजिए शेष काम कौन करेगा मेहरजीत, तो शेष काम को निकाल 20/2 कितना हो गया 10 डे। 10 डे में क्या करेगा पूरा करेगा, आ गया आंसर।
एक तो हमारा ये लगाने का टॉपिक जैसे लगाए, ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं है। पहले हम इनकी क्षमताओं मतलब लिख लेंगे डेट, टोटल हम निकाल लेंगे काम, फिर इनकी क्षमता निकाल लेंगे। ये हो गया 2 3, ठीक है। अब देखिए ये दोनों साथ साथ कर रहे हैं, दोनों को ऐड कर दिए। अब 2 दिन तक किए तो 2 दिन तक हम गुणा कर देंगे, तो 10 काम कर दिए। 30 काम में से 10 गो काम का हुआ खत्म, बचा कितना 20। तो शेष काम कौन बचा 20, कौन करेगा मेरजीत। तो इसका मेरजीत का भाग क्या है 2 है, तो देखिए 20 काम है, मेरजीत का भाग 2 है, तो 2 से डिवाइड करके कितना आ गया हमारा 10। ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक दूसरे मेथड से इसको थोड़ा सा और करके देखें कि ये कैसे आने वाला है, ठीक है। अगर जो बात करें तो देखिए 2 दिन काम किया ना, दिन क्षमता पहले निकालिए। क्षमता कैसे निकालेंगे, जो दिन है और ये टोटल काम कितना है 10 दिन में कर रहा है। कौन पहले सानिया कर रहे हैं ना, सानिया ले लीजिए। सानिया काम देखिए, सानिया का 2 डे का काम, ठीक है, प्लस फिर मेरजीत है, मेरजीत का कितने दिन का काम 2 डे का, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको समीकरण हम कैसे बना के ले रहे हैं। ये 2 दिन का है ना, और बाकी जो काम है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बाकी काम 2 दिन का भी किया, लेकिन बीच में ये सब छोड़कर चले गए, छोड़कर चला गया, तो बाकी काम कौन करेगा मेरजीत ही करेगा। मान लें कि कितने दिन में करेगा x दिन में करेगा, तो उसको मान लेंगे x दिन। मतलब जो मेरजीत है शेष काम को कौन करेगा मेरजीत करेगा कितने दिन में, मान लिए कि ये करेगा x दिन में, ठीक है। टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा 1। समझ के बात को, ये ऐसे हमारा समीकरण रहने वाला है, समझ के बात को। तो चलिए इनकी हम क्षमता ले लेंगे, तो 2 दिन में काम कर रहा है, 2 दिन में कितना हो जाएगा 10, प्लस मेरजीत कितना कर रहा है 2, ये भी 2 दिन कर रहा है, इसका कितना है टोटल काम, हाँ 15 दिन में कर रहा है, तो इसका हो जाएगा 15, प्लस फिर आगे देखिए। अब जब ये कर चले गए लोग, देखिए ये छोड़कर चली गई, तो कौन करेगा मेरजीत ही करेगा। तो अब मान ली कि बेचारा कितने दिन में 1 दिन में करेगा, x ले लीजिए। टोटल काम इसका कितना है 15 है, 15 तो 15 इक्वल टू 1, इसको सॉल्व कर दीजिए, बाकी हमारा टाइम निकल जाएगा। बस ये रहा हमारा। चलिए कटाकर हल कर दें, कितना हो जाएगा 1/5 प्लस ये 2/15। चलिए एलसीएम ले लीजिए डायरेक्ट, कितना हो जाएगा हमारा 10 15 30, 30 6 प्लस कितना हो जाएगा ये 15 2 3 4, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 30 6 4 10, कितना हुआ देखिए यहाँ पे ये मल्टीप्लाई के 6 4 कितना हो जाएगा 10 प्लस 2x अपान 30 इक्वल टू 1। 30 के यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 प्लस 2x इक्वल टू 30, 10 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 20, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 10। आ गया हमारा 10 डे, ऐसे भी आ गया, वो भी हमारा 10 डे का ऐसे भी हमारा आ गया, ठीक है। तो समीकरण को कैसे बना सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बस इसमें ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी और देख रहे हैं इस टाइप पे कुछ क्वेश्चन है तो दे रहे हैं, तो नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे, ठीक है। देख रहे हैं ये वीडियो बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब बाकी जो जितना सवाल है एक एक सवाल को हम कवर करते जाएंगे, लगभग इसमें 2-3 लेक्चर तो आएगा ही, ठीक है। तो इसमें जैसे कि जितना सवाल बताया गया है थोड़ा सा बारीकी से एक एक सवाल को हम याद रख रहे हैं कैसे है, ठीक है। एक एक टॉपिक को कैसे इसे लगाया जाएगा, इसमें बहुत बड़ी चीज़ नहीं दिया रहेगा, ठीक है। अब मान लें कि आप लोगों का जो सिलेबस है नवोदय शिक्षा सैनिक जो भी, इसमें जितना सवाल है मतलब उस टाइप से कवर कर लिया जाता है। अब बाकी जो है कि आप लोगों को इसको कैसे मतलब कि हमें रखना है कि माइंड में हमारा कैसे रहे, तो आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। थोड़ा सा बेहतरीन ढंग से पढ़िए, ताकि हम भी तो कोशिश ये कर रहे हैं कि आप लोगों के मतलब इस ढंग से सवाल बताएं ताकि आप लोगों को सेंस में पढ़ा रहे, ठीक है। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय गढ़ में।